बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें ये 4.3 का जो तरीक़ेकार है उसको बताया जाएगा कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कहते हैं जो रकम बटे में हो, उसमें रिपीटेड टर्म नहीं है। रिपीटेड यानी एक रकम जो है दोबारा नहीं आ रही। तो इसको लिखने का तरीका जो है पार्शियल फ्रैक्शन का वो ये होगा कि जो रिपीटेड टर्म नहीं है उसको हम लिखेंगे a/x+3 और जो रिपीटेड टर्म है उसको हम लिखेंगे bx+c/x²+1। अब इसमें देखें तो इसका एलसीएम जो है वो क्या बनता है। एलसीएम जो है वो ये रकम होगी पूरी x+3 × x²+1। तो इससे वो साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3x - 11 = x+3 उससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x²+1। इधर जो है x²+1 कटेगा तो x+3 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई मुकम्मल नहीं करना, सिर्फ हमने कांस्टेंट के लिहाज से मल्टीप्लाई करना है कि a को ऐसे ही लिख लेंगे और bx को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख लेंगे और c को x+3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमने इनमें से a, b और c तीन कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो सिंपल है वो ये है कि x+3 इसको हम रखेंगे 0 के बराबर कि पुट x+3 = 0। तो इसमें से हम x की वैल्यू निकालें तो वो आती है -3। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो इसमें दर्ज करने का तरीका कि 3 आगे x की वैल्यू -3 - 11 वैसे ही आ जाएगा, आगे = a x² है -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा +1, आगे b x+3 है। यहाँ चूंकि जब हम 3 रखेंगे ना वैल्यू -3 x की वैल्यू -3 रखेंगे तो +3 के साथ कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरी रकम 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी जब हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 को c से मल्टीप्लाई करें वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो -3 का स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा और 1 की जगह 1 आएगा, 9 + 1 10, 10a = इधर आ जाएगा -9 - 11 = 10a। अब -20 आ गया, इधर 10a आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो a की वैल्यू जो है जब -2 आ गई, अब मालूम करनी है b और c की वैल्यू। तो b और c की वैल्यू के लिए हमें जो आसान तरीका है वो यही है कि हम इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि x² और x के कोएफिशिएंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इधर x² का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है तो वो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। इधर x² का कोएफिशिएंट a आता है, a आ गया। आगे इसको मल्टीप्लाई करके देखें bx² आएगा तो यानी b इसका कोएफिशिएंट आएगा x² का, तो b आ गया, a + b = 0। ये इक्वेशन आ गई है x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने की। अब हम करेंगे x के कोएफिशिएंट को कंपेयर। इनमें x नहीं है, इसमें x आता है 3bx, यानी इसमें आ जाएगा 3b x का कोएफिशिएंट और इसमें cx, तो c कोएफिशिएंट आएगा। तो ये आ गया 3b + c और इधर जो है x का कोएफिशिएंट है 3, वो ये लिख दिया। अब तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे वैल्यू जो है हमने मालूम की थी a की, तो a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये आ जाए इधर a + b = 0। अब इसमें a की वैल्यू हमने पुट की -2, तो ये उधर जाके +2 हो गया तो b की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू c की। तो c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें अगर b की वैल्यू, तो वहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी। b की वैल्यू 2 है तो 3 × 2 + c = 3। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया, c की जगह c, 3 की जगह 3, 6 उधर जाएगा तो 3 - 6 बन जाएगा। 3 - 6 का आंसर -3 है, तो c की वैल्यू आ गई -3। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई हैं। a की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास -2 और b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई -3। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे हम
तो इधर तो ऐसे लिख देंगे रकम, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे -2 और बी की जगह 2 और सी की जगह -3, तो 2x - 3 ओवर x² + 1। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।